हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप ये चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले बात करती हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या हमारे पास, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और आर्यभट्ट ने इसको स्टडी किया था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड। अब 3 वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो, फर्स्ट वन इज ट्राई means 3, गन means sides और मिट्री means मेजर को हम मेट्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वर्ड्स की अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या हैं, हमारे पास सपोज करो एक ट्राइंगल है और एक और चीज, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ हम एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ABC ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती थी, जहां पर एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बनता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और दो हमारे पास एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। सपोज करो मेरे पास या हमारे पास कोई ये घर है, घर की सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे कोई लड़की खड़ी है और नीचे यहाँ पर कोई रिवर है, ठीक है। अब लड़की से रिवर की ये वाली हाइट हमें मेजर करनी है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये मेरे पास एक क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम मेजर कर सकते हैं हाइट, ये वाली हाइट, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर था, थीटा मतलब एंगल हमारे पास यहाँ पर है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली होता क्या है, अगर हमारे पास एक साइड गिवन होगी तो हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं, और एंगल गिवन होगा तो हम साइड्स निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास कोई टावर है, यहाँ पर कोई ये टावर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। तो अब यहाँ से मुझे ये वाली हाइट मेजर करनी है, तो हम ये वाली हाइट मेजर कर सकते हैं। अगेन ये क्या बनी हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ABC। अब देखो A क्या है हमारे पास, एंगल 90 डिग्री का, और B और C क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल। राइट एंगल कौन सी ट्राइंगल होती थी जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। अब देखो आपको समझ आ रहा होगा, इसमें AB क्या है हमारे पास, बेस, BC क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस, और AC क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। P से डिनोट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे ट्राइंगल्स में। अगर 90 डिग्री, जैसे सपोज करो ये 90 डिग्री का एंगल है मेरे पास, तो 90 डिग्री के सामने जो उसके सामने या फिर अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेनस। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग सपोज आपको बोला हो कि एंगल B के अकॉर्डिंग निकालो, तो एंगल B, ये वाली लाइन कौन सी है मेरी, एडजेसेंट लाइन, तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, जो सबसे बड़ी होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो की। ट्रिग्नोमेट्री टी रेशो भी बोलते हैं इसको, टी रेशो ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमारे पास कितनी रेशोज होती हैं, 6 रेशो होती हैं। अब 6 रेशो ही क्यों होती हैं, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं हमारे पास, 3 साइड्स होती हैं, तो पहले क्लॉकवाइज चलेगा तब 3 साइड्स आ जाएंगी, 3 वैल्यूज होंगी रेशो में, और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तब हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 3 3 कितनी होगी, 6 रेशो।
अब मैं बात करती हूँ वो 6 रेशो बेसिकली हैं क्या हमारे पास। पहला आता है हमारे पास साइन, सपोज करो मैं साइन थीटा, थीटा क्या है हमारे पास, एंगल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, और एक आता है हमारे पास कॉट थीटा। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इनकी शॉर्टकट फॉर्म है, शॉर्टकट है। अगर मैं इनके पूरे नाम की बात करूं तो ये क्या होता था, साइन थीटा, SIN नहीं होगा। कॉस क्या था हमारे पास, कोसाइन थीटा। टेन क्या होता था हमारे पास, टेंजेंट। सेक क्या होता था हमारे पास, सीकेंट। कोसिकेंट क्या होता था, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता था, कोटेंजेंट। ठीक है, अब ये वाली चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब देखो P क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, B क्या है हमारे पास, बेस, और H क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा साइन, कॉस, टेन, और टेन किसका अपोजिट होता था, कॉट का। कॉस किसका अपोजिट होता है, सिकेंट का, और साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसिकेंट का। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके चलते ही आप ये सारे रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगेन मैं बात कर लेती हूँ, अच्छा मैं एक नई फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ इन सब रेशियोज को निकालने के लिए। जैसे ये मेरे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, और मुझे एंगल ऑफ इन टर्म्स ए, तो थीटा, ये इसके इन टर्म्स मुझे वैल्यू देखनी थी। तो थीटा के इन टर्म्स मैंने क्या बताया था, थीटा के इन टर्म्स, थीटा के सामने वाली लाइन जो थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर, मतलब P। थीटा के साथ वाली एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोलते थे, बेस। और थीटा के अपोजिट सामने वाली ये वाली लाइन, ये क्या थी हमारे पास, हाइपोटेनस। एक और चीज आपकी बुक में या कुछ स्कूल्स में डिस्क्राइब करते हैं, जैसे बेस है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए एंगल के अपोजिट, थीटा के अपोजिट लिख लो या ए के इन टर्म्स लिख लो कि ए के अपोजिट, और हाइपोटेनस सेम रहेगा हमारे पास। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस फिगर को देख के अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की, तो परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास, BC, कितना आएगा BC, हाइपोटेनस कितना था, AC। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या था हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैं बेस पूरा नहीं लिख रही हूँ, B अपॉन H लिख रही हूँ, तो B अपॉन H क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। बेस कितना था हमारे पास, AB, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, AC। नेक्स्ट मैं बात करूं टैन थीटा की, तो टैन थीटा क्या होता था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, बेस कितना है, AB। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड किसका अपोजिट था हमारे पास, कॉस का, तो आएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस कितना था, AC ओवर AB। नेक्स्ट कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट किसका अपोजिट था, साइन का, तो क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना था, AC, परपेंडिकुलर कितना है, BC। कॉट थीटा, कॉट किसका अपोजिट था, टैन का, तो इसको हम लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना था, AB, और परपेंडिकुलर कितना है, BC। अच्छा एक और चीज मैं साइड में लिख देती हूँ, साइन आ गया, कॉस आ गया, टैन। टैन को हम लिख सकते थे साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड को हम क्या लिख सकते थे, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का अपोजिट होता है, ये रेसिप्रोकल है इसका, ये कॉसिकेंट, कॉसिकेंट किसका था, 1 अपॉन साइन का, और कॉट किसका होता है, 1 अपॉन टैन का। इसको 1 अपॉन टैन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको और कॉस अपॉन साइन भी बोल सकते हैं।
साइन थीटा टैन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे बात समझ में। अब यही चीज़ ये तो मैंने इस एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको बताया कि बेस क्या था, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है। अगेन मैं एक और फिगर ड्रॉ करती हूँ, सेम यही फिगर एज इट इज, और फिर से हम रेशियोज फाइंड करते हैं विद द एंगल ऑफ सी। ए बी सी 90 डिग्री सेम रहेगा मेरे पास। अब इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब सी, एंगल सी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, इसके सामने वाली, थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर पी। थीटा के साथ वाली लाइन क्या होती है हमारे पास, बेस। थीटा के दूसरी जो सबसे बड़ी लाइन है, या फिर 90 डिग्री, एक और मेथड है, एक और लाइन है, मतलब थीटा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये वाला होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। अगर मैं एंगल, एक्यूट एंगल सी की बात करूं तो सेम निकालते हैं हम, रेशोज वहीं रहेंगी, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेकेंड थीटा कॉसेकेंड थीटा देन कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या आता था हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पर हमारे पास ए बी, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास ए सी। अगर मैं कॉस